हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज बात करेंगे कि MEC 07 जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो MA इकोनॉमिक्स यानी कि MEC इग्नू के अंतर्गत आता है। इसका जो हेडिंग है वो इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस है। तो अभी हम एक एक करके बताएंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं। अगर आप ये गिने चुने क्वेश्चन कर लोगे तो भी आप इस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो मैं पिछले 10 साल का एनालिसिस मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आपको वही जो है देखना है। तो ये वीडियो देखो, आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके बनाया हुआ है। तो वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत की है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको फ्यूचर की अपडेट भी आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये MEC है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस, वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे उसमें आपको टाइम मिलेगा। इसमें सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 4 में से 2। तो ये 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है रिपीट है, हालांकि ये डिस्टिंग्विश बिटवीन बायलैटरलिज्म, रीजनलिज्म एंड मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, ए रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स प्रमोटर ऑफ फ्री ट्रेड्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामाइन द रिसेंट ट्रेंड इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला क्वेश्चन 100% हर बार आ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है इसलिए, और किसी न किसी फॉर्म में आएगा ही आएगा। वाटा हाउ फार हैव ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स इम्पैक्ट आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट। दैट इज आल्सो एक दो बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके अंदर क्रिटिकली एग्जामिन एक्सप्लेन द मिनिमम जस्टिफिकेशन गिवन फॉर प्रोटेक्शनलिज्म। ठीक है, इंडिकेट नॉन टैरिफ बैरियर, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर, प्रोटेक्शनिज्म, ये पक्का आता है। अडोप्टेड बाय द कंट्री टू दी प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इन्वेस्टर, ये भी रिपीट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट करके आ गया। यहाँ पे उसके कंपोनेंट पूछे, ऑटोनोमस एंड अकोमोडे, ये क्या है, अकोमोडेटिंग आइटम्स इन दी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके कंपोनेंट, उसका ऑटोनोमस, ये सब आएगा। रिपीट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 2 बार बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर यहाँ पे भी आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे सरप्लस और डिफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर उस अंडरस्टैंडिंग में ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग फ्लो ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद प्रोटेक्शनिज्म दोबारा फिर आ गए, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर रिपीट हुआ है। उसके बाद फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड अंडर ब्रिटन वर्ल्ड सिस्टम। ठीक है, वाई हैज़ देयर बीन शिफ्टेड टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शन वाला हो गया। ये क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ऑफ इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन। ये 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। व्हाट आर द इम्प्लीकेशन when the effective rate of protectionism is first equal to the nominal rate of protection, second greater than the nominal rate of protection and थर्ड जो है नेगेटिव। तो तब बताना है इसको। ये 2 बार रिपीट हुआ है। टैरिफ, ये क्या है, टैरिफ जस्टिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिस्ट टू गिव द प्रेफरेंस ऑफ द टैरिफ ओवर कोटाज। ये प्रोटेक्शनिज्म दोबारा फिर आ गया, उसके ऊपर आर्गूमेंट। ठीक, रिपीट है। गोल्ड स्टैंडर्ड वाला, फिक्स और फ्लोटिंग रेट वाला है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों अबंडोन किया वो बताना है। रिपीट है क्वेश्चन, उसी में हो जाएगा कॉल। ये साइलेंट फीचर बतानी ब्रिटेन वुड सिस्टम्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीट है क्वेश्चन। ब्रिटेन वुड सिस्टम्स की साइलेंट फीचर क्या है। मॉनेटरी अप्रोच ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट आएगा ही आएगा। टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर रिपीट है। उसके बाद प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स कौन कौन से, अट्रैक्टिव फ्लो ऑफ FDI को के लिए। तो प्रोटेक्शनिज्म मेजर्स और FDI वाला क्वेश्चन रिपीट है। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट दोबारा रिपीट हुआ है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजम 1973, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ वेल नोन सिस्टम। तो ये फ्लोटिंग वाला तो आता है ना, तो इस रिपीट है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट दोबारा रिपीट है। उसके बाद ये जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड ग्रेविटी मॉडल ऑफ टैरिफ, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के अंदर इम्पोर्टेंट है, रिपीट है। उसके बाद फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया, ऑटोनोमस, अकोमोडेटिंग
टर्म ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, है ना, रिपीट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद प्रोटेक्शन इफेक्टिव रेट ऑफ प्रोटेक्शन, वही दोबारा रिपीट हुआ जो क्वेश्चन हमने ऊपर लिया था। इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन नॉमिनल रेट हो जाएगा तो क्या होगा। उसके बाद सरप्लस एंड डिफिसिट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिपीट हो गया। बायलैटरल, रीजनल एंड मल्टीलेटरलिज्म रिपीट हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटेक्शनिज्म, टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। रिसेंट ट्रेंड ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट, हाउ फार हैव ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म इम्पैक्टेड आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम सेक्शन बी की बात करेंगे। इसमें आपको 5 क्वेश्चन करने, 60 मार्क्स का हो जाएगा, एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का है। लाइफ साइकिल, क्रिएटिव मॉडल ऑफ ट्रेड्स, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी रिपीट हो गया था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको कर लेना चाहिए। कौन सा, व्हाट डज द कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबली इम्प्लाई, व्हाई हैज इंडिया बीन स्लो ऑन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, ठीक है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन ये भी रिपीट है। एशियन सक्सेसफुल ट्रेडिंग ब्लॉक, गिव द रीजन टू द सपोर्ट ऑफ योर आंसर, ये भी प्रॉमिस मेजर इंक्लूडिंग टू द मेजर इन्वॉल्वमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर रिपीट है, कर लेना। ग्लोबलाइजेशन एक ही बार है, उसको रहने दो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ ही रहा है। साइलेंट फीचर ऑफ ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ये कमोडिटी टर्म ट्रेड एंड इनकम टर्म ऑफ ट्रेड, ये जो सिंगल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड और डबल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड रिपीट है। ट्रेड इन सर्विस रिपीट है, गेट्स के संदर्भ में बताना है। व्हाट इज द टर्म ऑफ ट्रेड, एक्सप्लेन द डिफरेंट मॉडल ऑफ ट्रेड इन सर्विस एंड द मेंशन द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, ठीक है। ये रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट RTA जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ट्रेड डाइवर्शन एंड ट्रेड क्रिएशन रिपीट है, RTA वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद सिंगल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड और डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड रिपीट है। इंटरनेशनल टर्म, अंडरस्टैंड द टर्म ऑफ ट्रेड। उसके बाद अनफेयर ट्रेड, व्हाट इज अनफेयर ट्रेड, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोनों राइटर के नाम भी कुछ अलग ही हटके हैं। डिस्कस ब्रीफली लोएंटिफ पैराडॉक्स, डू यू थिंक इनवैलिडेट द होक्चर-ओलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आपको दो राइटर के नाम मिलेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना है। अब उसके बाद दोबारा आगे फिर दोनों राइटर के नाम, उनके बारे में बताना है। एक्सपोर्ट, उसके बाद रीजन बिहाइंड द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस ट्रेड्स, WTO या गेट्स के संदर्भ में ऊपर रिपीट हुआ है, वही है। RTA वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ट्रेड डाइवर्शन एंड ट्रेड क्रिएशन। एशियन वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ, सक्सेसफुल ट्रेडिंग ब्लॉक्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दोबारा वही राइटर का नाम आ गया, होक्चर-ओलिन मॉडल, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्शन, वो बीच में अलग अलग करके लिखा था, यहाँ इकट्ठा कर दिया है। ग्रोथ ऑफ द यूरोप, उसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीलेटरलिज्म, रीजनलिज्म एंड कंपैटिबल, व्हाट आर द करंट इशू कंसर्निंग टू द इंडिया WTO। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनियन ट्रेड सर्विस सिंस 1991। उसके बाद ट्रेड इन सर्विस, गेट्स दोबारा रिपीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हो गया कैंटिफ प्रोडक्ट्स और होक्चर-ओलिन थ्योरी दोबारा रिपीट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। परचेजिंग, और उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म अंडर द ब्रेटन वुड्स सिस्टम, व्हाट हैज देयर बीन ए शिफ्ट टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट ऑफ सिस्टम के लिए क्यों उसको शिफ्ट किया गया। उसके बाद ट्रेड इन सर्विस दोबारा रिपीट हो गया। अनफेयर ट्रेड दोबारा रिपीट हो गया। कमोडिटी इन टर्म ऑफ ट्रेड रिपीट हो गया। इनकम ट्रेड ऑफ ट्रेड रिपीट हो गया। सिंगल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड रिपीट हो गया। डबल फैक्टर टर्म ऑफ ट्रेड रिपीट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने में कितना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा होगा, है ना। पिछले 10 साल को क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना, फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सर्च आउट करना, और
व्यूअर उसके बहुत कम है। मकसद सिर्फ आप लोगों की हेल्प करना ताकि आप अपने एग्ज़ाम को आसानी से कवर कर सको, है ना। तो प्लीज़ एग्ज़ाम से जस्ट पहले एक बार आके मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा, लाइव आ सकता हूँ या कैसे भी, ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ये ना हो कि कोई वीडियो आपके एग्ज़ाम होने के बाद आपको मिले। तो बेस्ट ऑफ लगा एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।